अपनी नाभि पर हाथ रखकर यह एक छोटा सा मंत्र बोल दे। देखते ही देखते आपकी हर मनोकामना रातों रात पूरी हो जाएगी और आप हो जाओगे माला माल और करोड़पति। दोस्तों, जिन भी लोगों का नाभि केंद्र बलवान होता है, मजबूत होता है, तो ऐसे लोगों के जीवन में कभी भी सौभाग्य की धन की कमी नहीं होती है। कर्ज की समस्याएं कभी भी नहीं होती। पितरों के साथ साथ माता लक्ष्मी की, भगवान विष्णु की कृपा उनको प्राप्त होती है। लेकिन सभी लोगों का नाभि केंद्र बलवान नहीं हो पाता है। लेकिन कुछ मंत्रों की सहायता से नाभि केंद्र को बलवान बनाया जा सकता है। इसके अनेकों फायदे बताए गए हैं और इसके काफी ज्यादा फायदे जीवन में भी देखने को मिलते हैं। तो इस वीडियो को बिल्कुल ध्यान से सुने नहीं, क्योंकि नाभि केंद्र अगर आप अपने जीवन में बलवान बना लेते हैं तो इससे जीवन में सुख समृद्धि बढ़ते ही चली जाती है। सबसे पहले तो वीडियो को लाइक करके कमेंट बॉक्स में ओम नमः शिवाय, हर हर महादेव अवश्य ही लिख दें, जिससे भगवान शिव की कृपा परमेश बनी रहे। तो दोस्तों, आपको बता दें कि नाभि केंद्र, जैसा कि हमने आपको बताया है, इसका जीवन में काफी ज्यादा अहम रोल होता है। और अगर यह कमजोर हो तो जीवन में दुर्भाग्य को उत्पन्न करने वाला होता है। और अगर यह मजबूत हो तो इससे सौभाग्य की प्राप्ति होती है। नाभि केंद्र में भगवान विष्णु का, माता लक्ष्मी का स्थान होता है। बल्कि कुंडलिनी साधना में भी मणिपुर चक्र इसे कहा जाता है। यानी कि नाभि केंद्र अग्नि तत्व का स्थान है, जिसमें भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी विराजमान होते हैं। और यही अगर कमजोर हो जाए तो उस व्यक्ति के जीवन में आर्थिक संकट, कर्ज की समस्याएं, गृह कलश और कोई भी सुख की प्राप्ति उसे हो नहीं पाती है। वहीं दूसरी ओर अगर किसी व्यक्ति का अग्नि तत्व बलवान हो तो ऐसे में उस व्यक्ति को संपूर्ण सुखों की प्राप्ति होती है और वह काफी ज्यादा सौभाग्यशाली हो जाता है। तो अगर आपका नाभिक केंद्र कमजोर है, जैसे कि सबसे पहली समस्या है, तो यह है कि अगर किसी व्यक्ति का नाभिक केंद्र कमजोर होता है तो ऐसे व्यक्ति के मन में काफी ज्यादा डर की भावना रहती है। यानी कि उसमें सेल्फ कॉन्फिडेंस की कमी रहती है। भीड़ में या बहुत सारे लोगों के बीच में वह खुद को सहज महसूस नहीं कर पाता है। तो इसके लिए आपको केवल इतना करना है कि रोज अगर नाभि में कच्चे दूध की धारा बहाई जाए तो इससे नाभि केंद्र को शीतलता प्रदान होती है और यह मजबूत हो जाता है। और बलवान हो जाने की वजह से उन लोगों में आत्मविश्वास काफी ज्यादा बढ़ने लग जाता है। या काफी लोगों के जीवन में समस्याएं रहती हैं कि बहुत सारे लोगों के बीच में खुद को सहज महसूस नहीं कर पाते हैं। तो आपको बता दें, या तो आप रोज कर सकते हैं या फिर स्वाति नक्षत्र में केवल एक बार करके भी लाभ उठा सकते हैं। स्वाति नक्षत्र जो होता है वह हर महीने आता है। तो इसे जानने के लिए अब कोई भी ऐसा कैलेंडर जिसमें संपूर्ण जानकारी होती है, तिथि की और नक्षत्र की पूरी जानकारी होती है, तो उस कैलेंडर में आप यह देख सकते हैं कि आने वाले महीने में कौन सा स्वाति नक्षत्र रहने वाला है। और उसी नक्षत्र में अगर अपनी नाभि केंद्र में कच्चे दूध की धारा बहाई जाए तो इससे नाभिक केंद्र बलवान होता है, क्योंकि रोज रोज करना संभव नहीं हो पाता है। तो इसीलिए केवल एक बार महीने में, एक बार स्वाति नक्षत्र में अगर आप कर लेते हैं तो पूरे महीने इसका असर बना रहता है। खासकर कि जिन कन्याओं के विवाह में बाधाएं, अड़चन आती हैं या शादी के बाद उन्हें शुद्ध की प्राप्ति नहीं हो पाती है, जिस घर में वह रहती है वहां पर हमेशा अपमान का सामना करना पड़ता है, मान सम्मान उन्हें मिल नहीं पाता है, तो स्वाति नक्षत्र में अपनी नाभि पर कच्चे दूध की धारा जरूर अवश्य भाया करें। इससे सीधा अग्नि तत्व बलवान बन जाता है और मणिपुर चक्र बलवान बनने की वजह से सुख और समृद्धि की प्राप्ति होती है। आपको यह भी बता दें कि जितने भी पंच तत्व होते हैं यह इंसान के शरीर में ही वास करते हैं। और अगर इंसान के शरीर में यह गड़बड़ हो जाती है, इन चक्रों में गड़बड़ हो जाती है, तो बस इसी से उसके जीवन में दुर्भाग्य बनने लग जाता है और वह अपने जीवन में परेशान रहने लग जाता है। मनुष्य के जीवन में शक्तियों का संचार तंत्र, साधना और चक्र जागरण की प्रक्रिया अत्यंत महत्वपूर्ण होती है। मणिपुर चक्र, जो शरीर के नाभिक केंद्र से जुड़ा हुआ है, एक ऐसी विशेषता है जिसका प्रभाव व्यक्ति के शारीरिक, मानसिक और आध्यात्मिक जीवन पर गहरा पड़ता है। इस चक्र को सशक्त और सक्रिय करने के लिए विभिन्न साधनाएं हैं, जिनमें मंत्र जाप भी एक अत्यंत प्रभावशाली विधि है। मणिपुर चक्र को बलवान बनाने के लिए नाभि केंद्र के बीज मंत्र रम का जाप किया जाता है। इसके अतिरिक्त राम के नाम का जाप भी इस प्रक्रिया का हिस्सा बन सकता है। राम नाम का जाप विशेष रूप से नाभिक केंद्र को ताकतवर बनाता है और इससे व्यक्ति के जीवन में अत्यधिक सकारात्मक बदलाव आते हैं। जो लोग राम का जाप करते हैं उनका नाभिक केंद्र सक्रिय और बलशाली होता है, जिससे उन्हें जीवन में अनेक सिद्धियों का अनुभव होता है। यह सिद्धियां व्यक्ति को विशेष प्रकार की शक्तियां प्रदान करती हैं, जैसे किसी के मन को आकर्षित करना, उसे सम्मोहित करना या फिर किसी पर तंत्र मंत्र का असर डालना। इसके अलावा अगर कोई व्यक्ति भूत प्रेत या अन्य तंत्र क्रियाओं से पीड़ित हो तो नाभि केंद्र को शक्तिशाली करने से वे समस्याएं भी दूर हो सकती हैं। यदि व्यक्ति का नाभिक केंद्र पूर्ण रूप से जागृत हो जाता है तो वह अपने आसपास के वातावरण को नियंत्रित करने की क्षमता प्राप्त कर सकता है। नाभि केंद्र को जागृत और सशक्त बनाने के लिए एक विशेष साधना की विधि है,
इस विधि में व्यक्ति को सोने से पहले अपने नाभि केंद्र पर दोनों हाथों को रखकर रम बीज मंत्र का जाप करना होता है। पहले दाएं हाथ को नाभि पर रखें, बाएं हाथ को उसके ऊपर रखकर मंत्र का जाप करें। यदि यह साधना सोने से आधे घंटे पहले की जाती है तो यह नाभि केंद्र को बलवान करने में मदद करती है। इसी प्रकार अगर सुबह सुबह जागते ही इसे किया जाए तो भी इसके सकारात्मक प्रभाव दिखाई देते हैं। यदि साधना सही तरीके से की जाती है तो यह न केवल नाभि केंद्र को बलवान बनाता है बल्कि व्यक्ति की मनोकामनाएं को भी शीघ्र साकार करता है। हालांकि इस साधना को करते समय सावधानियों का भी पालन करना चाहिए। मांसाहारी भोजन, प्याज, लहसुन और तामसिक भोजन से बचना चाहिए क्योंकि यह शरीर में नकारात्मक ऊर्जा का संचार करते हैं। इनका सेवन करने से साधना का प्रभाव कमजोर पड़ सकता है। इस साधना को बिना किसी प्रकार के मानसिक विघ्न के किया जाना चाहिए, अर्थात मन को एकाग्र और शुद्ध रखना अत्यंत आवश्यक है। जब नाभि केंद्र में स्पंदन महसूस होने लगे तब समझिए कि साधना सफलतापूर्वक कार्य कर रही है और नाभि केंद्र सक्रिय हो रहा है। इसके बाद व्यक्ति में आंतरिक शक्ति और ऊर्जा का संचार होने लगता है जिससे उसकी इच्छाएं पूरी होने लगती हैं और जीवन में सकारात्मक परिवर्तन आते हैं। नाभि केंद्र का सक्रिय होना केवल एक शारीरिक प्रक्रिया नहीं है बल्कि यह व्यक्ति के मानसिक और आध्यात्मिक उन्नति के लिए भी अत्यधिक लाभकारी है। यह चक्र धन, समृद्धि और सुख शांति को आकर्षित करने का भी एक महत्वपूर्ण माध्यम है। जब यह केंद्र बलशाली हो जाता है तो व्यक्ति अपने जीवन की कठिनाइयों और समस्याओं को आसानी से पार कर सकता है। आर्थिक संकट, कर्ज की समस्याएं और अन्य सांसारिक समस्याएं भी दूर हो सकती हैं क्योंकि नाभि केंद्र की शक्ति उन पर विजय प्राप्त कर सकती है। यह ध्यान रखना भी महत्वपूर्ण है कि नाभि केंद्र को जागृत करने के लिए साधना केवल एक प्रक्रिया नहीं है बल्कि यह एक जीवन शैली का हिस्सा बन जाती है। इसे नियमित रूप से करने से जीवन में अनुकूलता और समृद्धि आती है। साधना करते समय नाभि केंद्र पर हाथ रखकर ध्यान लगाना और बीज मंत्र का जाप करने से इस केंद्र को बल मिलता है। यदि साधक पूरी निष्ठा और समर्पण के साथ इसे करता है तो उसे न केवल अपनी जीवन शैली में सुधार दिखाई देगा बल्कि उसकी आंतरिक शक्ति भी बढ़ेगी। इस साधना के द्वारा व्यक्ति मानसिक शांति प्राप्त करता है, उसके जीवन में एक सकारात्मक दृष्टिकोण पैदा होता है और वह अपने लक्ष्य की ओर तेजी से बढ़ता है।